कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब सही होंगे, है ना। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, है ना, जिसमें हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटी पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे कि आईआईटी अगर उस सवाल या प्रश्न फ्रेम करेगी तो कैसे करेगी। सही है। उसके बाद हमने किसका a cos x प्लस b sin x, इसका क्या देखा था, इसका हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखा था। और ये आप कह सकते हो या क्या कह सकते हो, या रेंज कह सकते हो, है ना। रेंज क्या होता है कि इंटरवल होता है ना, कि कहाँ से कहाँ वैल्यू। रेंज में तो इंटरवल ऐसा नहीं कह सकते हैं, रेंज में इंटरवल, रेंज में पॉइंट भी हो सकता है, रेंज में पॉइंट भी हो सकता है, रेंज में इंटरवल भी हो सकता है, रेंज में पूरा रियल नंबर भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन तत्काल यहाँ पर a cos x प्लस b sin x का जो रेंज आ रहा है वो एक इंटरवल आ रहा है ना। ठीक, जैसे एग्जांपल देखना कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि 3 sin x माइनस 4 cos x, बाबू मैं इससे आपसे पूछूं कि क्या आप इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता सकते हो, या रेंज, है ना, रेंज बता सकते हो। तो रेंज क्या हो जाएगा, हम आपको बताए हैं ना, ये फॉर्मूला ऊपर है। कैसे कि cos x के जो बगल में मल्टीप्लाई है 3 है, यहां पर माइनस लिखो, -3 स्क्वायर। ओहो, यहां पर कैसा था, ये लो 3 cos x माइनस 4 sin x, ऐसा है ना। अब सही है, ऐसे भी कर सकते हो। या कोई बच्चा सोचेगा ऐसे कर कि सर मान लीजिए कैसे रहा था, 4 cos x माइनस 3 sin x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। हाँ, दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन है, दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन है, वो अलग बात है। ठीक है। लेकिन इसके रेंज जो आएंगे वो सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि देखना, ठीक है, पहले इसका देख लो, 3 cos x माइनस 4 sin x, तो 3 का होल स्क्वायर और प्लस -4 का होल स्क्वायर, और ये 3 का होल स्क्वायर और प्लस -4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -5, और ये कितना हो जाएगा 3 cos x माइनस 4 sin x, इसका कितना हो जाएगा रेंज, √ 16 9 25, ये भी 5 होगा ना। जो यहाँ निगेटिव होता है वही पॉजिटिव में होता है। ठीक, अब देखना, अब आप लोग को ये सब मैं सवाल करवा दूंगा, जो बचा हुआ टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। अब देखो, अब कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसा करो तो इसको कि 4 cos x माइनस 3 sin x, तो बच्चे समझदार हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं। या ऐसे 4 sin x माइनस 3 cos x, थोड़ा और डिफरेंट कर लेते हैं। ठीक, तो तुम क्या कर सकते हो, है ना, तुमको तो पता है कि a cos x, तो इसको तुम थोड़ा सा सजा कर लिख दो, है ना, -3 cos x प्लस 4 sin x। अब फिर a का वैल्यू कितना हो गया -3 और b का वैल्यू 4, फिर से आप वही फॉर्मूला लगाओगे, है ना। इस बार -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -3, जो यहाँ माइनस में होता है वो यहाँ प्लस में होता है ना, जो वहाँ माइनस में होता है वही यहाँ प्लस में होता है। इसका रेंज मिनिमम कितना हो जाएगा -5 और मैक्सिमम 5 हो जाएगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन -5 से 5 के बीच में रहेगा, है ना। ये काम हम लोग पिछले लेक्चर में कर रहे थे। अब देखिए, जो आपका जो प्रश्न बचा हुआ था उसको, जो आईआईटी में एक सवाल आया था उसको कर लेते हैं, छोटा छोटा सवाल है। ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, हम लोग तो इसी का न रेंज जानते हैं, सिर्फ इसका जानते हैं, इस टाइप का जो a cos x प्लस b sin x के फॉर्म में रहेगा। तो हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन रहेगा उसको हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्री के ज्ञान के मदद से, किसके ज्ञान के मदद से, ट्रिग्नोमेट्री के ज्ञान, कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री का अनुभव, है ना, कौन सा फॉर्मूला कैसे लगा करके हम लोग a cos x प्लस b sin x के फॉर्म में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को लाएंगे पहले, तभी नहीं, क्योंकि हम तो सिर्फ रेंज किसका जानते हैं, a cos x प्लस b sin x का, इसी का रेंज जानते हैं। तो सबसे पहले जब तक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, समझ रहे हो ना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन इसमें नहीं आ जाएगा तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखना कि एक जो क्वेश्चन था यही क्वेश्चन है, ठीक, तुम इसका रेंज जानते हो a cos x प्लस b sin x, सिर्फ और सिर्फ तुमको यही पता है ना, ये पता है तुम इसको, ये क्वेश्चन है। अब इसको क्या करेगा, सबसे पहले इसमें सोचेगा कि अच्छा इसका कैसे निकालें,
तो हमने क्या कहा कि जो डिनोमिनेटर में है, क्या है डिनोमिनेटर में, उसको अलग से सोल्व कर लेते हैं। जैसे देखना, सोल्व कर लिए, क्या हो गया cos x माइनस 3 का होल स्क्वायर और sin x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, प्लस 9 माइनस 6 cos x और a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस 4 चौके 16 और 4 दूना 8 sin x। ठीक, ये कर दिया, सही है। अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पर x है तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 हो जाएगा। 1 प्लस 9 माइनस 6 cos x प्लस 16 प्लस 8 sin x। अब देखो 16 9 25 और 1 26, 26 माइनस 6 cos x प्लस 8 sin x। ठीक, अब देखिए तो अब तो आपको a cos x प्लस b sin x मिल गया ना, ये मिल गया। अब ये मिल गया तो इसका तो रेंज आप जानते हो, और आपको पता है कि हम इसी को ब्रेक करके, ये जो डिनोमिनेटर में, ध्यान से सुन लेना, अभी एक ही बार में क्लियर हो जाना चाहिए, जो डिनोमिनेटर में है उसको थोड़ा सा सोल्व किए हम कि देखें क्या हम उसको a cos x प्लस b sin x में ला सकते हैं। तो तुम अब अपनी नजर और नजरिए दोनों को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा लो। कैसे? कोई बच्चा सोचेगा सर कि यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा, तो ये तो 1 हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब जो बचेगा वो तो sin x और cos x ही बचेगा। अच्छा, तो इसीलिए सर ऐसा किए ना। तो ये पैनी नजर आपको भी अब धीरे धीरे लाना होगा, ठीक है। हाँ, क्यों? इसीलिए हम कहते हैं आप लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर को आप नजरअंदाज मत कर देना। अब सोचना, अब सोचोगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, मरो लो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तुमसे अगर हम डायरेक्ट इसका ध्यान देना, तुमसे हम डायरेक्ट ये पूछ लें कि बाबू रे ये बताना, इसका तुम रेंज बताओ, तो इसका तुम 60 से कर दोगे माइनस, कहे कि तुमको फॉर्मूला मिल गया है, यहाँ -6 का होल स्क्वायर तो ऐसे, और प्लस 8 स्क्वायर, और यहाँ पर जो यहाँ पर है उसको -6 का होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तुम यहाँ लिख देगा सर 10 हो गया ये, और ये भी देख लीजिए -10 हो गया। ठीक, अब तुमसे हम इसका मान पूछ रहे हैं तो तुम 60 से बता दे रहा, तो इसका क्यों नहीं बता पा रहे हो? क्यों? क्योंकि तुमको a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला सामने पेज पे दिखता नहीं है, सामने जो है ना, सामने दिखता नहीं है, नहीं तो आपको बहुत आसानी से यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या, कभी भी एक्सप्रेशन देखिए उसको 60 से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अभी तो हम लोग रेंज के इतने सारे वेरिएशन देख रहे हैं, कोई ना कोई वेरिएशन में अपने आप आ जाएगा वो, कोई ना कोई। जैसे हम लोग डिफरेंस रूल देखे, ये सब पहले से देखते आ रहे हैं, अब तो कंपाउंड एंगल में एक नया पढ़ रहे हैं, है ना। डिस्क्रिमिनेंट रूल देखे थे, या ट्रिग्नोमेट्री का अनुभव से देखे थे, या हीट एंड ट्रायल भी देखे थे, आया बस समझ में। तो कोई बच्चा सोचेगा सर नया क्वेश्चन आएगा तो वहां थोड़ी नहीं ये लिखा रहेगा a cos x प्लस b sin x, ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए तो आपको अपनी जो नजर है बेटा, खाली गलत जगह पर नजर लगाओगे, ऐसे वो भी गलत जगह नहीं है, हम जानते हैं कि तो वो प्रेम की दुनिया है, इसकी दुनिया है, जहाँ पर तुम क्या बहुत घुल मिल जाते हो। ये हम लोग, ये जो मानव तन है ना, वो जाहिर सी बात है सब कोई आराम चाहता है, सब कोई जिंदगी में अच्छा फीलिंग चाहता है, वो सही है। लेकिन क्या करोगे, आज की दुनिया में अच्छा फीलिंग एक क्या मतलब कि क्या कहें उसको, हमारा जो संस्कृति है वो उपभोक्तावादी संस्कृति है ना। आपके पास पैसे हैं तो सब कुछ है ना, तो पहले आप अच्छा एक मैथमेटिशियन बन जाओ, एक अच्छा अपने लाइफ में कुछ कर जाओ, ठीक ना, तो फिर तो सब सही है। आया बस कहने का, समझ रहे हो मेरा मतलब, ठीक है ना। बस जवानी को थोड़ा सा पढ़ाई के लिए ज़्यादा तंग कीजिए, सिंपल भाषा में समझे तो, है ना। और चीज़ों से हटाकर अभी हम लोग को शिक्षा में ज़्यादा, ठीक है। आप दोस्त बनाइए, आप किसी से भी प्रेम प्यार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि आपको क्या करना है, अपनी जवानी को किस में लगाना है, पढ़ाई में, शिक्षा में, हमेशा याद रखना है। अगर आप अपनी यूथ, जो अपना यूथनेस है आपका, अपने जो अंदर यंगनेस है, अगर आप उसको उसमें लगा रहे हैं तो वो वही डायरेक्शन में जाएगा, और उसमें वो सब का परिणाम आप देख सकते हो, है ना। कि जाहिर सी बात है, प्यार करना तो कोई कैरियर की बात नहीं ना है, ठीक है ना। तो कैरियर बनाना है तो क्या होना होगा, प्यार नहीं करना होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बस सिंपल सा सॉल्यूशन है, सिंपल सा समझो। लेकिन इतना सिंपल तो है नहीं जितना आप लोग कॉम्प्लेक्स बना कर रख दियो, है ना। तो इसको सिंपल बनाइए और अपने कैरियर पे फोकस कीजिए, ठीक है। हाँ, और उसके बाद समय से सब कुछ कीजिएगा, ठीक है।
चलिए, चलो बड़ा प्रवचन हो गया। चलो देखो, अब देखो तो तुम समझ गए कि अच्छा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिखेगा उसको थोड़ा मोड़ा सोल्व करेंगे, उसके बाद वो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मेट में ये आ रहा है। ठीक, ये तो ज्ञान हो गया हमको। अब देखेगा, अब इसका देखना ध्यान से, ये जो है -6, इसका रेंज कितना है, -10 से 10। ठीक, इसमें कितना ऐड किया हुआ है, 26। ये समझ में आता है ना कि इसके आगे प्लस है तो 26 जोड़ा हुआ है। अब इसमें 26 जोड़ दो, तो 26 जोड़ दोगे तो 26 - 10 और 26 - 6 cos x और +8 sin x और 26 और 10 36। ठीक है, अब क्या हो गया, अब तो ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, ये वो एक्सप्रेशन, मतलब ये एक्सप्रेशन। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन यहां पे लिखेगा cos x -3 का होल स्क्वायर और प्लस sin x +4 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 36 26 और 10, मैंने साफ साफ लिख देते हैं ना, कुछ बच्चा लोग कंफ्यूज। 26 और 10 36, और 26 में से 10 गया 16। ठीक, सही है मामला, बोलो कोई दिक्कत। अब देखो, अब क्या करना है कि इसका रेसिप्रोकल करना है, 1/, करना है। तो 1/16 से लेकर 36 के बीच में है ये एक्सप्रेशन, जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है वो किसके किसके बीच में है, 16 से लेकर के 36 के बीच में। ठीक, तो अब इसको 1/, कर देंगे, देखिएगा 1/, कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos x -3 का होल स्क्वायर प्लस sin x +4 का होल स्क्वायर। 16 से 36 के बीच में सभी पॉजिटिव नंबर है, तो आपको हम रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी का रूल बताए थे, है ना, कि जब भी क्या हो, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर हो, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो अंदर वाला एक्सप्रेशन ऐसा ही, जैसे ही आप इसको 1/, करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज कर जाएगा, है ना। तो रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी बहुत अच्छे से बताया है ना, कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल इन इनइक्वालिटी, कैसे आपको 1/, करना है बस उनमें, तो आप वहां जाकर के समझ सकते हो। कोई बच्चा जैसे यहाँ अगर निगेटिव होता, यहाँ पॉजिटिव होता, तब क्या करते, तो जिसको रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी अच्छे से आता है उसको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। और यही आपका क्या है, fx है, यही क्या है, इसी का नाम क्या दे दिया है, fx। इसी का नाम fx बोल देने से क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस fx का मतलब यहां पर यही होता है कि अच्छा जो एक्सप्रेशन fx मतलब कुछ देखो fx मतलब ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है फंक्शन ऑफ x। ठीक, लेकिन हम लोग अगर हम लोग आसान भाषा में समझे तो क्या है कि ये कोई fx मतलब कह रहा है कि कोई एक्सप्रेशन है जो x के फॉर्म में है, उसी को नाम fx दे रहा है, और fx बराबर इतना लिख रहा है ना। जैसे कैसे तुम लोग मान लेते थे x, है ना, 9th-10th में मानते थे ना, माना कि x, तो ये जो एक्सप्रेशन जो दिया हुआ उसको हम लोग क्या दे दिए, f ऑफ x। क्यों, क्योंकि ये जो इसके अंदर जो फंक्शन है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन है, cos x sin x, इसीलिए नाम इसका fx रख दिया। ठीक है, तो जहां जहां फंक्शन x का होगा वहां पर हम लोग क्या नाम देंगे, fx नाम देंगे। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो fx का आंसर कितना हो गया, 1/16 से 1/36, ये हो गया आंसर। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सही है। बस आपको क्या है, इसका रेंज पता होना चाहिए। ये आया बात समझ में, क्लियर, आ रहा मजा, चलो मजा लो। और अगला क्वेश्चन अब बता रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन है कि क्या है, 3 cos स्क्वायर x। क्वेश्चन कहाँ है भाई, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है कि एक बहुत ही एकदम इसी टाइप का सवाल है। क्वेश्चन है कि 3 cos स्क्वायर x 4 sin x cos x प्लस क्या है, प्लस 5 sin स्क्वायर x। ये देखो एकदम सेम सवाल है, आपको बस किसका रेंज पता है, a cos x प्लस b sin x के फॉर्म में। अब आप इसको क्या करेंगे, जैसे यहाँ जो एक्सप्रेशन था तो इतना सोल्व करके इस फॉर्मेट में लाया ना, इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे और a cos x प्लस b sin x के फॉर्मेट में लाने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब ये बच्चा सोचेगा सर कि हम एक ही बार में कैसे कर लेंगे, तो जो बच्चा को पीछे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अच्छे से याद रहेगा उसको हम मेरे बताने के बाद
एक बार में हो जाएगा। लेकिन जिसको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पीछे जो जितना हम बोले हैं अगर वो नहीं याद किया है तो आपका कभी भी पहला नंबर एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, आप मैथ कुछ चैप्टर सीख लोगे लेकिन क्या फ़ायदा उससे, कोई फ़ायदा नहीं। समय में रहते आप कुछ नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा, ठीक है। हाँ, तो इसका समय का दुरुपयोग ना ही कीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि बाद में जब समय आपसे दुरुपयोग करवाएगा ना, मतलब आपसे वो जब काम करवाता है तो बहुत बुरे तरीके से करवाता है। जैसे आप अपने देख सकते हैं कि जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ाता हूँ, यहाँ पर सिर्फ बिजली आती, मैंने कि बिजली आपको जान लो कि अगर मान लो कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, बिजली कट गई, बात खत्म, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता है लेक्चर। और मैं आपका लेक्चर वैसा नहीं है कि वो ट्रिम करके वो रिकॉर्ड करता हूँ, नहीं, एक बार मार्कर उठाता हूँ, हाँ कहीं गलती हो जाएगा कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में बोल दूंगा। लेकिन अगर बिजली कट गई, बात खत्म, फिर से शुरू करना पड़ता है एक ही चीज़ को, ठीक है। हाँ, और ऐसा नहीं, मैं भी आप लोग को पढ़ाने के लिए पहली बार अभी पढ़ा रहा हूँ, आपको जानो, मतलब कि ऑनलाइन। और ऐसे तो मैं 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वहाँ के जो बच्चे थे उनको मैं बोर्ड के लिए पढ़ाता था, ठीक ना, बोर्ड के लिए। वो जो बच्चे थे आते थे वो छोटे छोटे शहर से, छोटे छोटे गाँव से आते हैं बेचारे, उनको क्या पता साइन थीटा कोस थीटा, तो उनको सिखाते सिखाते बोर्ड का सिखाते ही, है ना। हाँ, तो जो आप तो जाहिर सी बात है मेरा वीडियो लेक्चर वही देखेगा जिसमें खुद में भी कुछ दम होगा, है ना, जिसके पास स्पिरिट होगा कुछ करने का। उन्हें तो मेरा वीडियो फिर लेक्चर क्यों ढूंढेगा भाई, आप इतना मार्केट में इतने लोग पढ़ा रहे हैं, इतने वगैरह वगैरह, लेकिन असली जौहरी को ही क्या चीज कहते हैं, वो पत्थर जो होता है ना, वो पहचान क्या डायलॉग है वो समझ लेना तुम लोग। चलो ठीक है, ऐसा प्रेम कहानी ज़्यादा नहीं, आइए हम लोग देखते हैं। अब देखो, अब जो एक्सप्रेशन है हम लोग को इसका तो नहीं पता, लेकिन a cos x प्लस b sin x के फॉर्म में रहेगा उसका हमको पता है। हम लोग फिर इसको वही एक्सप्रेशन उसी फॉर्मेट में लाने का कोशिश करेंगे। देखना ध्यान से, 5 sin स्क्वायर x है ना। अब देखो 3 cos स्क्वायर x, और यहाँ 5 sin स्क्वायर x है तो इसको ले लेते, इसके साथ ले लेते हैं 3 sin स्क्वायर x। और ये है 4 sin x तो इसको लिख देते हैं 2 sin x cos x। और यहाँ 3 sin स्क्वायर x ले लिए तो 2 तो बचा हुआ है तो 2 भी लिख दो, 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो ये हो गया कितना, 3 कॉमन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। ये लो प्लस 2 इंटू, ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 2x का, ठीक। और ये 2 sin स्क्वायर x किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस cos 2x का। और ये कितना हो गया, 1। देखिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, हम अपनी जो आप ट्रिग्नोमेट्री का पहले फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, उसके ज्ञान से हम लोग समझ पा रहे हैं कि अच्छा ये तो 1 हो जाएगा, ये 2x के फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3 इंटू 1 तो ये 3 हो जाएगा, और ये 2 sin 2x, और 3 और 1 4 होगा ना जी, 3 ये तो 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1, 3 और 1 4 प्लस 2 cos 2 sin 2x और माइनस cos 2x, ठीक। आप लोग को फॉर्मूला किसका पता है, ध्यान दीजिए, देखिए, है ना, आप लोग को फॉर्मूला किसका पता है। और देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका नहीं होता है रेंज, a cos x प्लस b sin 2x। अगर यहाँ x है यहाँ 2x है तब ये कोई बच्चा लगा देगा कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो गलत है, ये क्या है, गलत है लगाना, ऐसा लिख करके काट दीजिएगा, ठीक। रेड पेन से इसको लिख लीजिएगा, रेड पेन से घेर दीजिएगा और ब्लू पेन से काट दीजिएगा, ठीक है, सही है। तो ऐसा नहीं होता, यहां और यहां एंगल सेम रहना चाहिए, x यहां है तो यहां भी x है, देखो यहां x है तो यहां पर भी क्या है, x, तब आया बस समझ में, ठीक। अब ध्यान देना, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखो, तो इसका तो तुम जानता है, इसमें 4 जोड़ना है, अभी जो काम किया वही करना है, फिर लिख लो इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cos 2x, तो लिखो माइनस, देखो इसको सजा करके लिख रहे हैं, माइनस cos 2x प्लस 2
साइन 2x, और ये कितना हो जाएगा, ये देखो यहां कुछ नहीं है तो cos 2x में कितना गुना है, -1 है ना। जैसे cos x प्लस sin x का हम लोग कैसे निकालते थे, -√2 से √2 लिखते थे तो वो कैसे लिखते थे, क्योंकि 1 इसमें गुना है और 1 इसमें गुना, ठीक, कुछ नहीं गुना है तो 1, और उसी तरह से cos 2x में कितना गुना है, -1, तो लिखेंगे √-1 का होल स्क्वायर और 2 दूना 4, और ये कितना -1 का होल स्क्वायर और 2 दूना 4, ठीक। अब देखिए तो कितना हो गया, ये -√5 से हो गया -cos 2x प्लस 2 sin 2x, और ये √5, ठीक। अब देखो यहां पर कितना ऐड हुआ है ना, इसमें कितना जोड़ना है, 4, तो 4 सब में जोड़ देंगे। और एक बात तो आप लोग जानते हैं ना कि इनइक्वलिटी में कि कोई भी इनइक्वलिटी में पॉजिटिव नंबर से जोड़ने पर, गुना करने पर, घटाने पर, है ना, क्या कह रहे हैं हम कि किसी भी इनइक्वलिटी में पॉजिटिव नंबर से या पॉजिटिव एक्सप्रेशन से, ये भी बात उतना ही सही है, पता होना चाहिए आपको कि पॉजिटिव नंबर हो या पॉजिटिव एक्सप्रेशन हो, जोड़ने पर, घटाने पर, गुना करने पर, भाग देने पर इनइक्वलिटी पर प्रभाव नहीं पड़ता। आया बात समझ में, ठीक। और किसी भी निगेटिव नंबर से इनइक्वलिटी में गुना करने पर क्या होता है, इनइक्वलिटी चेंज कर जाता है। हाँ, किसी भी, हाँ, निगेटिव नंबर, अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगा लेना, ये सब बताएं इनइक्वलिटी में, जो जानता होगा बच्चा, पढ़ा होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा कि निगेटिव नंबर से जोड़ना मतलब वही तो हो गया पॉजिटिव नंबर घटाना, निगेटिव नंबर जोड़ना मतलब पॉजिटिव नंबर घटाना, तो वो तो पॉजिटिव वाला जो लाइन बोले उसी से ही मामला क्लियर हो गया, यहाँ पर तो कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं। तो यही 2 बातें आपको याद रखनी है इनइक्वलिटी की खास बातें, ठीक। चलो अब इसमें कितना जोड़ना है, 4, तो जोड़ दो 4 -√5, क्योंकि इनइक्वलिटी में पॉजिटिव नंबर से गुना करने पर, जोड़ने पर, घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमने 4 जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक। अब ध्यान दो, ये 4 -√5 और ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है, देखो ये जो एक्सप्रेशन है वो इसके बराबर है, तो उसको लिख दो यहाँ पर, तो 4 -√5। देखो ये अभी आप लोग को सिखा रहे हैं इसलिए, नहीं तो तुम लोग फिर तो ट्रेंड हो जाओगे, तब तो ये सब छोटा मोटा जो हरकत है वो आप लोग इतना नौटंकी करोगे, डायरेक्ट यहीं से बोलोगे सर 2 दूना 4 और 1 √5, तो 4 -√5 से 4 + √5 आंसर, बात खत्म, ऐसे बोल लोगे, इतना करने की जरूरत पड़ेगा नहीं। जैसे ही तुमको a cos x प्लस b sin x, एंगल तुम लोग सेम देख लिया, तो बोलेगा सर कि यहाँ पर 2 है, यहाँ माइनस √5 माइनस √5 से प्लस √5, 4 -√5 से 4 + √5, ठीक। चलो तो 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin x cos x प्लस 5 sin स्क्वायर x, और इसका आंसर कितना हो गया, 4 -√5 से 4 + √5, ठीक। नोट कीजिए, बस आपको याद इतना ही रखना है, इतना ही याद रखना है कि -√a² प्लस b², ठीक है, से कहाँ पॉजिटिव a² प्लस b², आप इसका जानते हो, सोल्व कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को, और अगर इस फॉर्मेट में आ गया a cos x प्लस b sin x में, कोई बच्चा सोचेगा सर कि अगर कोई दूसरा फॉर्मेट में आ जाएगा, तो रेंज का एक मेथड बताए हैं, पहले तो टोटल पहले 9 मेथड पहले बता चुके हैं, 9 या 10 पहले मेथड, और आज 2-3 डिस्कस कर रहे हैं, आज 2-3 फिर डिस्कस कर रहे हैं, तो कितना हो गया 12-15 ऐसे करके 25-30 रेंज निकालने का मेथड आपको पता चल जाएगा, और दुनिया को कोई भी एक्सप्रेशन रहेगा आपको रेंज निकालने आ जाएगा, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन था, और कौन बाकी रह गया था, अब जैसे एक आसान सा सवाल है वो तुम लोग अपने से कर लेगा, ठीक है। देखो आसान सा सवाल क्या है, वो कहता है कि ये है कि 3 cos x -4 sin x प्लस 7, ठीक है। तो 3 cos x -4 sin x, और ये कहां से कहां, अब तो आप लोग जानते हैं इसका होल 3 का होल स्क्वायर 9, और -4 का होल स्क्वायर 16 9 25, तो 25 का वर्गमूल 5, तो यहाँ -5 और यहाँ +5,
और जो बच्चा को खोपड़ी अभी भी नहीं काम कर रहा उसको लिए हम कर देते हैं 3 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर, और ये 3 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर। अब बताओ तो इसका वर्गमूल तो 5 है ना आएगा, है? ये एक्सप्रेशन सेम और ये -5, ठीक है। तो ये हो गया 3 cos x और -4 sin x। इसमें कितना जोड़ना है? 7 जोड़ना है, तो 7 जोड़ दो, ये लो 7 आ गया ना। कितना आ गया? 2 से 12। देखिए आईआईटी में जो सवाल आया ना वो ये उल्टा आया, इसी तरह से बोलता है कि फाइंड द रेंज, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। देखिए इतना आसान सवाल आया, 2010 का क्वेश्चन है, आईआईटी 2010। अब बच्चा लोग सोचेगा सर आसान है ही चलते, अरे बाबू एक से एक सवाल दिखाएंगे तो तुम्हारे नज़ारे बदल जाएंगे। मोहब्बत छोड़ करके मैथमेटिक्स से मोहब्बत करोगे, टेंशन कहाँ लेते हो, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? आपसे सवाल पूछा ये 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin x cos x, इसी टाइप का सवाल है, मैंने एग्जैक्ट यही सवाल नहीं है, ठीक है। तो ये अब इसका पूछेगा तो आप लोग यहाँ तक ऐसे कर लीजिएगा, फिर इसको रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी से 1 कर दीजिएगा, बात खत्म। अगर ये निगेटिव तो होगा नहीं, √5 का वर्गमूल 2 से ज़्यादा होगा नहीं, तो 4 में से 2 से ज़्यादा 2.24 होता है √5 का वर्गमूल, तो 4 में से 2.24 हो जाएगा तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पलट देंगे तो 1 से आंसर हो जाएगा 1/4 √5 से लेकर के 1/4 -√5, बात खत्म। चलो अब क्या था, ये तो देखो आसान सा सवाल था, इसका आंसर कितना हो गया? 2 से 12, 7 में से 5 गया 2 और 7 5 12, ये आसान सा सवाल, ये भी कर लीजिएगा, है ना। फिर क्या है देखिए, एक छोटा सा वैसा ही का सवाल है, फिर है एक क्वेश्चन है, देखिए ये सेम टाइप का सवाल है, लेकिन आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए कोई बच्चा सोचेगा क्या है सवाल, ये देखो ऐसा है 3 sin x -4 cos x, ठीक है। फिर है 3 cos x प्लस 4 sin x। अब सोचेगा सर, कोई बच्चा सोचेगा कि अच्छा इसका वर्गमूल होता है -5, अब तो तुम लोग को इतना पता है कि इसका मिनिमम वैल्यू -5 और मैक्सिमम 5, तो -5 इसका ले लीजिए सर, कोई ज़्यादा दिमाग लगाएगा तो -5 इसका ले लीजिए और 5 इसका ले लीजिए, तो -25, ठीक। और सर इसका भी मैक्सिमम वैल्यू ले लीजिए और इसका भी मैक्सिमम वैल्यू ले लीजिए, तो कितना हो गया, यानी है ना। सोचेगा बच्चा, कुछ सोच सकता है ऐसा गलत सही, है ना। ये भी बात उतना ही सही है ना कि आपको अच्छा सोचने के लिए पहले गलत सोचना होगा। एक मेरे गुरुदेव थे, वो कहते थे, दिल्ली में जब मैं पढ़ता था ना, तो वो कहते थे कि पहले आपको सही प्रश्न पूछने के लिए आपको गलत प्रश्न पूछने होंगे, वो भी बार बार, तब आपके हलक से मतलब जवान से आपके माध्यम से सही प्रश्न आएंगे हमारे पास, है ना, बात समझ में। तो वैसा ही चीज़ है, ठीक है। तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन अपने मेथड को भूलना नहीं। मेथड क्या कहता है कि हम तो जानते हैं किसका, a cos x प्लस b sin x का, ठीक। ये ऐसा का तो थोड़ी नहीं जानते हैं, अब ये गुना में है तो थोड़ी ना हम लोग जानते हैं, तो हम लोग सबसे पहले इसको पूरा गुना कर लेते हैं, देखते हैं कुछ सोल्व करके, बस हम कुछ देखते हैं। लेकिन अभी हम जितना रिलैक्स में बोल रहे हैं, इतना रिलैक्स में होना नहीं होता, इसको जल्दी से करना होता है, जल्दी से कर लीजिए, गुना कीजिए। 3 तिहाई 9 sin x cos x -12 cos स्क्वायर x और 4 sin x से गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 sin स्क्वायर x और -16 sin x cos x, ये लो गुना कर लिया, ठीक। अब देखो तो कितना हो जाएगा, 9 और 16, 9 में से 16 जगह -7 और ये -12 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x और माइनस sin स्क्वायर x, और 9 में से 16 जाएगा तो -7 sin x cos x, ठीक। ये क्या है, -12 cos 2x है, और ये -7/2 × 2 sin x × cos x लिख सकते हैं इसको हम ऐसे, ठीक।
क्यों, हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग बस a cos x प्लस b sin x के फॉर्म में लाना चाहते हैं। तो ये sin 2x हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी एंगल 2x है, यहाँ पर भी 2x है, तो a की जगह पर कितना है -12 और b की जगह पर कितना है -7/2। ठीक है, a की जगह पर -12, b की जगह पर -7/2। अब तुम क्या करेगा, फिर से वो फॉर्मूला लगा देगा। ठीक है, क्या लिखेगा, ये हो जाएगा इसका आंसर माइनस ए कितना है -12 का होल स्क्वायर और प्लस -7/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना -12 का होल स्क्वायर और -7/2 का होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया, यही इसका क्या है। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 144 और 7 सते 49/4, और ये हो जाएगा कितना, ये तो जो है वही, ये किसके बराबर है, ये उसी को ना सोल्व किए हैं। ये क्या है, सोल्व करके इसको इतना लाए हैं, अब इतना बदले हम लिख दे रहे हैं, क्यों, थोड़ा सा सुंदर लगेगा ना। 3 sin x माइनस 4 cos x इंटू 3 cos x प्लस 4 sin x। ठीक है, और ये हो जाएगा, यही चीज हो जाएगा 144 प्लस में ना, प्लस में 144 प्लस 49/4, जो यहाँ नेगेटिव में वहां किस में हो जाएगा, वो पॉजिटिव में। ठीक, अब देख लेना, अब ये यही आंसर है, इसको तुम गुना कर लेना, जो आएगा वो आएगा। चाचा को 16 576, चाचा को 16, चाचा को 16 1 17 4 का 576 49 625। ओके, तो ये 25 का वर्गमूल होता है 625, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 5/2 25/2 ना, और से हो जाएगा, देख लेना जो भी आएगा। ठीक है ना, इसको देख लेना कि क्या ये गलत है या सही, हमको आंसर याद नहीं है। ठीक है, और ये 25/2 माइनस 25/2 से 25/2 है ना। देखो ना, चाचा को 16 576 और 49 कितना होगा 625, तो उसका 625 का वर्गमूल 25 होता है, 25 से 625 25/2। ठीक है, हाँ, और 1 से 30 तक जो, और ये भी ऑब्जर्व करते रहना तुम लोग मैथमेटिक्स में ना, कि कौन कौन सा कैलकुलेशन बार बार आता है। जैसे देखना बहुत बार आएगा 15 12 80 36 50 180 है ना, ये सब बार बार कैलकुलेशन। जैसे देखना फिजिक्स में जब एच वर्मा जब आप लोग बनाइएगा ना, तो tan 37 का मान, tan 53 का मान, cot 53 का मान बहुत जगह यूज करवा लिया काइनामेटिक्स में, है ना। तो उसी तरह से आप मैथमेटिक्स में ये ऑब्जर्व करते रहना कि कौन सा, जैसे 36 50 180 15 12 180 25 25 से 625 25 16 है 400 है ना, ये सब याद रखना। 25 × 16 400, ठीक है ना, अंग्रेजी वालों के लिए भी है, आया वो समझ में। तो ये हो गया, और फिर क्या 17, फिर क्यूब याद रख लेना, ये ना 32 का होल स्क्वायर कितना होता है 1024, ये सब। जैसे फिर किसका 4096 किसका होता है भाई, 36 का होल स्क्वायर होता है, देख लेना। ठीक है, तो जैसे जैसे कैलकुलेशन 41 का होल स्क्वायर कितना होता है 1661। ठीक है, तो ऐसे ही याद रहना चाहिए, छोटे छोटे मतलब याद हो जाना चाहिए कैलकुलेशन। क्यों, क्योंकि जब मान लो कि आपको जे एडवांस में भी क्वेश्चन पूछेगा तो वहीं से छोटा मोटा, जब आपको इतने सारे कैलकुलेशन याद रहेंगे तो कोई नया भी कैलकुलेशन आएगा तो आपका क्या उखाड़ लेगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, सिंपल। ठीक है, तो वही चीज है, ये हो गया। अब जो क्वेश्चन है, अब देखना, अब हम करने जा रहे हैं किसका, अब जो था, अब देखना 2 नए सवाल देखिएगा। अब जो आप लोग थोड़ा थोड़ा भूल चुके हैं, इसलिए हम आपको 2 बातें फिर से याद करवाने के लिए एक सवाल लेंगे, और एक सवाल जो हम लोग a cos x प्लस b sin x पे, जो आपको कैसे आगे क्या पढ़ना है, जो फंक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उस पर एक छोटा सा सवाल, लालची हम हो रहे हैं ना, एक छोटा सा सवाल ले लेंगे। ठीक है, देखना, तो लालच बुरी बला है, लेकिन क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में ये लालच अच्छा है, ठीक ना, मैथमेटिक्स में ये लालच अच्छा है। देखिएगा क्या, कौन सा सवाल है, देखिए ये कहता है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन है प्रूव दैट 2 to the power sin x प्लस, वो तो आप लोग क्वेश्चन लिख चुके हैं, लेकिन फिर से लिखिए, क्या लिखिए एकदम सुंदर अक्षरों में, 2 की पावर sin x प्लस 2 की पावर cos x
इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1 माइनस 1 बाई रूट 2। ये 1 बाई रूट 2 को आप हर बार ऐसे लिखते हैं ना, ठीक, तो ऐसे ना लिख करके मैं ऐसे लिख देता हूं, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, 1 बाई रूट 2, ठीक, सही है। अब देखो कोई बच्चा इसको बनाना चाहेगा, ठीक, तो कैसे बनाएगा? सबसे पहले आप याद कीजिए क्या, ए मामा इज ग्रेटर देन जी मामा, ठीक है, ए मामा इज ग्रेटर देन जी मामा इज ग्रेटर देन हा मामा, है ना, जी मामा हा मामा, ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम। हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे अभी तुरंत पढ़ेंगे, और जस्ट ही जो चैप्टर आएगा कौन सा, एपीजीपी एचपी, उसमें, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग वही पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, तो उसमें हम लोग एम जी एम एच एम जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको क्या बताए थे एम ग्रेटर देन जी एम में कि 2 पॉजिटिव नंबर होगा, तो क्या लगा दीजिएगा, देखिएगा, a प्लस बी ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ ए बी, वेयर ए बी आर पॉजिटिव। क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बी भी ग्रेटर देन 0। कहीं पर भी अगर आपको ये अनुभव होता है कि 2 पॉजिटिव नंबर है, तो आप ऐसा कर सकते हैं बिना पूछे। जैसा है ना कि आपको भूख लगे तो आप कहीं होटल रेस्टोरेंट कहीं भी खा सकते हैं, इस मतलब आप अपने सबसे पूछ के जाइएगा, नहीं ऐसा तो नहीं करिएगा। तो वैसा ही जब भी आपको प्रश्न में ऐसा भूख या ऐसा फीलिंग हो कि वो 2 पॉजिटिव नंबर का कॉम्बिनेशन है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले ध्यान दो, देखो सबसे पहले तुमको याद है कि साइन एक्स 1 इंटू साइन एक्स प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, इसका हम क्या बताए थे, माइनस ऑफ रूट 2 से रूट 2 क्या होगा, अंडर रूट करो, अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 स्क्वायर, तो माइनस अंडर रूट 2 और से प्लस अंडर रूट 2। लो ना भैया लिख देते हैं, कोई बोलेगा सर आप तो पूरा सोल्व नहीं करते हैं, लो अब तो सोल्व हो गया, ठीक, 1 इंटू कॉस एक्स, और ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक, अब सही है। तो इसका तो तुम लोग रेंज जानता है, ठीक। अब देखो इतना तो करना ही, इतना तो आपको मतलब आप अंडरस्टूड होना चाहिए, आपको आना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा इस पे हम एम जी एम लगा रहे हैं, ठीक, इस पे हम एम जी एम लगा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे एम जी एम में, क्या है, a प्लस बी बाई 2, तो लिखेंगे 2 की पावर साइन एक्स। अब कोई बच्चा सोचेगा कि सर ये आप इसको पॉजिटिव कैसे सोच रहे हैं, अरे भैया किसी 2 का पावर दुनिया का कोई भी चीज ले लो वो पॉजिटिव ही होता, ठीक है। हाँ, जो कोई भी फाइनाइट, अब इन्फिनिटी की बात मत करना, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर होता नहीं, वो अनंत को मान लिया गया है कि उसको हम इन्फिनिटी कहेंगे, ठीक है। तो वही चीज है, उसको कहते हैं एक्सटेंडेड रियल लाइन, ठीक है ना, कि रियल नंबर को एक्सटेंड कर देंगे ना बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, ठीक है, भागलपुर बहुत दूर भागलपुर, तो 2 की पावर साइन एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। है बस ये अनुभव आना चाहिए आपको अब तक थोड़ा सा, नहीं अगर नहीं आ रहा है तो बिल्ड कर लो, कौन सा बड़ी बात है भैया। अभी सोच लो कि अब से 2 की पावर कुछ भी रहेगा, मतलब 3 की पावर भी कुछ भी रहेगा तो वो पॉजिटिव। कोई बच्चा बोले सर 3 की पावर -50 पॉजिटिव नहीं ना होगा, देख लो 3 की पावर -50 1/3 का पावर 50 है ना पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसा सोच लेना थोड़ा थोड़ा। हाँ, तुम लोग खाली सही जगह तो सोचोगे नहीं, जहाँ सोचने के लिए बोलेंगे वहाँ तो सोचेगा नहीं तुम लोग, बटा दो, ठीक है। हाँ देखो 2 पॉजिटिव नंबर उसको 2 से भागा कर दो, उसके बाद ये क्या होता है कि जो यहां लिखते हैं a प्लस बी बाई 2, ए किसको माने हैं इसको, b किसको माने हैं इसको, ये है a और ये माने हैं b, उधर तो प्रूफ ही करना है वैसा ना। तो a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 की पावर साइन एक्स इंटू 2 की पावर कॉस एक्स। देखिए यही चीज को याद दिलाने के लिए सिर्फ ये प्रश्न उठा लिए, है वो सुन कि हम ये भी सोच सकते थे कि ये तो अब आप लोग कर ही लीजिएगा, लेकिन नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में एम जी एम का यूज क्या है वो भी देख लेते हैं। तो आप क्या देखें यहां पर ध्यान दीजिए, ये गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आइए रूट का मतलब कितना होता है, पावर 1/2, या रूट हटा दीजिए और इसको लिख दीजिए पावर 1/2। तो x की पावर m की पावर n क्या होता है, गुना हो जाता है, तो गुना की जगह तो कितना हो जाएगा, नीचे बटा 2 हो जाएगा। ठीक, आया बात समझ में। तो ये क्या हो गया, ध्यान दीजिए कि 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन। अब देखिए ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई क्या है, बटा 2 है, तो यहां पर भी 2 से भाग कर दो ना, ये लो, इसी का मान आ गया, कितना हो गया, ये माइनस √2/2 से प्लस √2/2। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसका ये क्या है, इससे बड़ा है, और ये जो एक्सप्रेशन ध्यान दीजिएगा, देखिए हम कैसे आ रहे हैं, कैसे आए, कैसे आप लोग के लिए थोड़ा सा बच्चा है ना आप लोग, अभी थोड़ा सा प्यार आ जाता है, मोहब्बत हो जाता है आपसे। ठीक है, इसको हम इधर लिख देते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए आप लोग के लिए इधर लिख देते हैं ना, आप लोग को जैसे तैसे बता देंगे तो आप लोग कहिए सर आप जैसे तैसे समझा देते हैं, हम लोग को समझ में आता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको नहीं, इसीलिए है ना, ये 2 की पावर साइन एक्स इंटू 2 की पावर कॉस एक्स। ठीक, अब देखिएगा ये कितना हो गया, -1/√2, √2 से √2 का होल स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा 2, और ये 1/√2। अब देखिए इसको छोड़ दीजिए, जो आपके जरूरत का है उसको उठा लीजिए। ये किससे ग्रेटर है, इससे ग्रेटर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये किससे ग्रेटर है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 2, ये बड़ा किससे है, -1/√2 से। ठीक, अब दोनों तरफ 2 की पावर लगा दीजिए, 2 की पावर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या है, ये 0 से 1 के, थोड़ा सा देखिए एकदम पैनी नजर होना चाहिए, ये 2 किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ 0 से 1 लेते तो हो सकता था, ये आपको सोचना, हमेशा सोचिएगा कि 0 से 1 के बीच में पावर लगाइएगा। देखिए ध्यान से कि जैसे 4 3 से बड़ा है, लेकिन आप 1/2 की पावर जैसा ही लगा दीजिए तो कौन बड़ा हो जाएगा, ये इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ओके, हाँ, 1 का 8वां भाग है ना, ये क्या होगा, देखिए ये 1/16 हो गया और ये 1/8 हो गया, तो 1/8 1/16 से बड़ा होता है, पता होना चाहिए। तो ये अनुभव अब आप लोग को इनइक्वलिटी पढ़ लिए हैं तो यहाँ पर अप्लाई करने आना चाहिए। और कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, सीखिए, यही सब सीखने का मौका है ना, 11th तक ही सीखना। बाद बाकी 12th में तो वही है कि फिर आपको फॉर्मेट चैप्टर का बताएंगे, आपको क्वेश्चन करवा देंगे, आपको बता देंगे कि इसमें ऐसा होता है। मेन बेसिक क्या है, बस और बस 11th ही आपका टोटल चैप्टर बेसिक है, टोटल चैप्टर हम मानते हैं आपको एक तरह से। ठीक है, फिर तो आपको उस तरह से आदत पड़ जाएगा, आया बात समझ। ठीक है, तो आप अभी, हाँ कोई बच्चा सोचेगा अच्छा सर इसका मतलब तो अभी कह रहे हैं, तो कुछ बच्चा सोच लेता होगा, जरूर ऐसा जरूर होता होगा कि कुछ बच्चे सोच लेते हों, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं जो सोच लिया, कुछ ऐसा बात है जो वो भी नहीं सोच पाता है ना, आया बस समझ में। तो अभी कोई देर नहीं है, अभी आप आराम से पहुंच सकते हैं इसके पास। ठीक है, और उसको बीट भी कर सकते हैं, मतलब हरा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक, तो ये हो गया कितना, 2 की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स 2 की पावर -1/√2। ठीक है, देखिए ज्ञान का बात लीजिए इसमें से। और ये किससे बड़ा है, देखिए ये है, ये किससे छोटा है, ये देखिए ये इससे छोटा है। देखिए यही सब तो सीखना है ना, हम जानते हैं कि थोड़ी दिक्कत जरूर होगी आपको यहाँ पर। ये कितना, इसको गुना कीजिएगा साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। ठीक, और ये पावर क्या हो जाएगा, √1/2, तो ये कितना हो गया, 2 की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 2, 2 की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 2। ये क्या है, ये किससे बड़ा है, -1/√2 से, और ये एक्सप्रेशन इससे भी बड़ा है ना। ये बताइए ना कि अगर A ग्रेटर देन B है और B ग्रेटर देन C है, तो जाहिर सी बात है A C से बड़ा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि A B से बड़ा है और B C से बड़ा, तो A C से बड़ा है।
तो वही तो बात है ना कि ये एक्सप्रेशन इससे बड़ा है और ये एक्सप्रेशन इससे बड़ा है, ठीक। तो इसका मतलब है कि लिख देंगे 2 की पावर sin x प्लस 2 की पावर cos x बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर माइनस 1 बाई रूट 2। ये पॉजिटिव नंबर को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर sin x प्लस 2 की पावर cos x और 2 की पावर 1 माइनस 1 बाई रूट 2। यह हो गया प्रूव्ड। तो कोई बच्चा को कहीं पर भी दिक्कत हो रहा होगा तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो आप टेंशन मत लीजिए। फंक्शन में हम लोग फिर से इसको ही पढ़ेंगे, फिर से वहां पर लिखेंगे y बराबर a cos x प्लस b sin x। फिर काम यही करना, बस लिख देंगे सिर्फ y बराबर वही जो आपको अभी fx से दिक्कत होता है ना कि सर fx क्यों लिख देते हैं, वहां पर हर बार fx लिखेंगे क्योंकि आप फंक्शन पढ़ रहे होंगे। आया समझ में, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको फिर से समझ लेते हैं। हमने कहा कि ये दो पॉजिटिव नंबर आपको दिखा, क्या वहां क्या लगाना है, ए मामा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी मामा इज ग्रेटर देन इक्वल टू हा मामा, मतलब हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन। लेकिन हम लोग ए मामा इज ग्रेटर देन जी मामा से याद रखेंगे अभी, ठीक। अब कोई सोच रहा होगा कि मतलब कि ये एचएम का यूज कब आएगा, आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, आएगा, ठीक है। जब आएगा तो आपका, ठीक। तो a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0। ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ लगाना रहता है, किसी भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव क्वांटिटी पर आप लगा सकते हैं, है ना। कोई दो पॉजिटिव नंबर रहेगा वहां पर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एकदम अप्रोप्रिएट, बिना कोई वजह के। क्यों, वहां से हो सकता है कोई अच्छा रिजल्ट मिल जाए आपको, जैसे हम यहां देख पा रहे हैं। अब देखिए, अब हमने आपको ये पहले ही पढ़ा चुका है, देखिए ध्यान से, ये इतना दूर तो आपको अभी a cos x प्लस b sin x की मदद से बताया इतना, ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब जब ये, इसलिए आपको ब्रीफली बता दिया ना, ये तो आप जानते ही है, बच गया जब, क्यों, क्योंकि इसका यूज उसमें आने वाला है, ए एम ग्रेटर देन जी एम में, ठीक। तो हमने इसको अलग से आपको सोल्व करके बता दिया था कि आपको बेसिक सोचने में कहीं दिक्कत नहीं हो, ठीक। तो ये हो गया इतना, और आपको पता चल गया कि 2 की पावर sin x प्लस cos x बाई 2 इज ग्रेटर देन 2 के पावर माइनस 1 बाई रूट 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं कि sin x प्लस cos x का फॉर्मूला वहां से लगा दिए और यहां पर क्या किए हैं, 2 की पावर लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हैं, 2 का ये पावर है ना, और ये क्या है, 2 का पावर। इनइक्वलिटी क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि ये जो बेस है, इसी को बेस ना कहते हैं, तो ये जो बेस है वो किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, इसलिए इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुआ, ठीक। अब चलो, अब इतना तो ज्ञान आपको पहले से ही रहना चाहिए, क्या पहले से ही रहना चाहिए, वो है आप सीख लिए। अब हम एम ग्रेटर देन जीएम लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये जो एग्जामिनर ये सोच के चलेगा कि जब आपको ये प्रश्न देगा, इस माने ऐसा प्रश्न देगा, और वो तो सोच लीजिए कि ये तो आसान प्रश्न है, ठीक है ना, इससे भी टिपिकल, मतलब कि ऐसा ही देगा, लेकिन छोटा टिपिकलिटी उसमें यूज करवा लेगा आपसे, आया बात समझ में, ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि sin x प्लस cos x बाई 2 करवाया, तो ये तो आपको आना ही चाहिए इतना, ठीक। तो आपको इतना वेल ट्रेंड होना पड़ेगा, मतलब कि आपको जो पीछे पढ़ाया है वो सब याद रहना चाहिए, वो वेल प्रैक्टिस्ड होना चाहिए, आया बात समझ में, ठीक। चलिए, अब हम लोग ज्यादा बात इधर उधर न करते हुए एम जी एम लगा देते हैं। हमने क्या किया, ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी पर a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट, ये फॉर्मूला को यहां अप्लाई कर दिया, तो ये आ गया, ये देखिए अंडर रूट के बदले क्या हो गया, पावर 1 बाई 2, ये आ गया। और इसका आपको पिछला ज्ञान से, ये वाला जो रेंज निकालते थे उसके ज्ञान से आपको पता है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 2 की पावर माइनस 1 बाई रूट 2। तो ये किससे बड़ा है, 2 की पावर माइनस 1 बाई रूट 2 से। ध्यान दीजिए, यही चीज बना है, ये वाला है जो ये है 2 की पावर sin x प्लस cos x बाई 2, ये किससे बड़ा है, 2 की पावर माइनस 1 बाई रूट 2 से। तो जाहिर सी बात है कि ये तो बड़ा होगा ही, क्योंकि जब ये वाला इससे बड़ा है तो ये वाला तो
इससे भी बड़ा होगा, तो वही लिखा हुआ है 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कोस एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर माइनस 1 बाई रूट 2। हम 2 को गुना कर दिए, इसमें गुना कर देंगे तो 2 के पावर 1 है, गुना होगा तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। प्रूफ हो गया, ठीक है। बस यही एमजीएम देखिएगा, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी ज्यादा टफ सवाल में नहीं जाना है, अभी आपको टिपिकलिटी को समझना, मतलब कि कैसे ट्विस्ट कर देता है प्रश्न को छोटी छोटी बातों से, वो समझना है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत लोगों से नहीं बनता है, ठीक है ना। हाँ, हमसे भी नहीं बनता था उस टाइम, ठीक है। हम अपनी सच्चाई बता रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब नहीं है कि आप कमजोर स्टूडेंट, लेकिन हाँ, हमसे नहीं बनता था, लेकिन मैं तो आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको आपसे बने। आए बस, नहीं समझ में आता है, आप गंदे कमेंट कर देना कि सर आप जो पढ़ाते हो बिल्कुल नहीं समझ में आता, लेकिन उसके साथ दिक्कत भी जरूर बताना, कारण भी, ठीक है। हाँ, कि कहां पर दिक्कत है। हमको तो यहां पर साफ दिख रहा है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो माइनस रूट 2 से रूट 2। हमको अब ठीक है कि यहां से जब एमजीएम यहां तक पता है तो देखिए अब इतना सोल्व नहीं करना पड़ता तो और आसान हो जाता। आपको ऐसे ही पता चल जाता कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मान होता है कितना, माइनस रूट 2 से रूट 2। ये यहां ग्रेटर देन इक्वल टू है 2 की पावर, ठीक है। तो इसका ये बड़ा जो है ना, इसका लिस्ट वैल्यू ध्यान दीजिए, जैसे ए ग्रेटर देन बी, थोड़ा समझिए, ये ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, मतलब ए का सबसे छोटा वैल्यू कौन है, बी। ए ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए ये सब टेक्निकल इसमें इशू है उसको समझ लीजिए कि कहीं ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी लिखा हुआ है तो क्या है, ए का मिनिमम वैल्यू क्या है, बी है, और बी का मैक्सिमम वैल्यू कौन है, ए। ये सब बातों को समझिए कि कहीं x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिखा हुआ है तो x का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, 4। हाँ, अब ऐसा नहीं कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि 4 का सर मैक्सिमम वैल्यू x, नहीं, वेरिएबल के बारे में बात करते हैं, जो अननोन है उसके बारे में बात करते हैं। आया बात समझ में, ठीक। अब देखना, और अगर x लेस देन इक्वल टू 4 है, इसका मतलब क्या है कि x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 4 है, क्या है, 4 है। तो वही चीज है, अब कोई बच्चा हमको समझ में आ रहा है कि अगर हमको इसका ये किससे बड़ा होगा, कम से कम इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए ना यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है ये 2 की पावर है, अगर 2 की पावर रूट 2 रख देंगे, है ना, तो फिर मिनिमम वैल्यू तो नहीं ना आ पाएगा। ये एवन 2 की पावर माइनस रूट 2 से, देखिए जैसे मान लीजिए कि आप यहां पर सोचिए कि मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि x ग्रेटर देन -1, लेकिन सही बात यह है कि x ग्रेटर देन -4 है, तो x का मिनिमम वैल्यू कितना आया, -4। तो जाहिर सी बात है यहां पर आप छोटा वैल्यू रखेंगे तब ना, और वही चीज है यहां पर इसका हम क्या रख रहे हैं, सबसे छोटा वैल्यू, तो यहां माइनस रूट 2 रख दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर -1 बाई रूट 2, एक ही बार में। क्यों, क्योंकि आपका इसका रेंज आपको पता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज क्या होता है, माइनस रूट 2 से रूट 2। अब आपको यहां समझ में आना चाहिए ये बात कि यहां पे कम वैल्यू रखेंगे तब इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, तो वहां से भी -1 बाई रूट 2 समझ में आ जाएगा। आया बात समझ में, ठीक है। हाँ, अगर इसके थ्रू, देखिए ध्यान से, इसके थ्रू उसका चर्चा कर रहे होते, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग कि अगर हम लोग इसके बारे में, देखो हम लोग इसको प्रूफ करना है ना, अगर इसके बारे में चर्चा कर रहे होते तो क्या करते, ठीक है, तो फिर वहां पर हम क्या लेते, मैक्सिमम वैल्यू लेते। आया सुन, वहां पर क्या लेते, मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। आया, क्यों, देखो ध्यान से, क्योंकि ये लेस देन है, ये लेस देन, जैसे देखिए, जैसे सोचिए कि आप ये क्वांटिटी उससे छोटा है, मतलब एक बोल रहा है कि x लेस देन 1 और एक बोल रहा है लेस देन 4, तो आपको किससे छोटा है x, आप यहां देख पा रहे होंगे कि x 4 से छोटा ज्यादा है ना, तो ऐसा कुछ सोचेंगे, है ना, कि ज्यादा से ज्यादा कब लेना है, कम से कम, तो ऐसी पैनी नजर आपकी होनी चाहिए क्वेश्चन। आए बस, चलो कोई बात नहीं, जब बहुत ज्यादा समझा दिए, इसमें इतना ज्यादा भी सोचना नहीं है, टेंशन मत लेना। अरे हम लोग तो मैथमेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते कब खो जाते हैं ना, इसके कारण ज्यादा बोल देते हैं। अभी ज्यादा तुम लोग अथी मत हो जाना, जितना समझाएं उतना ही समझना, और जितना अभी हम बोले उससे अगर कुछ सीखने को मिला तो जरूर सीखिएगा, बस ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये सब करने ही वाले हम लोग, फिर से करने वाले हैं एक एक चीज को। है बस अभी आप इसको फॉर्मूला के वे में कि कहीं पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ऐसे कर देंगे,
ए cos x प्लस बी साइन एक्स है, तो सर प्रूफ भी करके बताएं, प्रूफ तो समझ ही लिए, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेंगे। आया बस सुन, बस फॉर्मूला के वे में भी सोचिए, ठीक है। हाँ, और थोड़ा थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, एक ही बार में पूरा नहीं समझ में आएगा। ऐसे तो बहुत सारे बच्चों को हम ऐसा बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको 100% समझ में आए, लेकिन तब भी हम कितना भी कोशिश कर लें, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो शिक्षा में भी वो थोड़ा सा बेसिक कमजोर होता है, वही जो लड़ाते रहते हो तुम लोग 9th-10th में ना, उसी के कारण, ठीक है। तो उसी के कारण उसमें ये समय का, उम्र का दोष है ना आपका, और हमारा तो कोई गलती है ही नहीं है, हम लोग तो क्या कहें। हाँ चलिए, अब एक क्वेश्चन और देखिए, समझिएगा, देखिएगा। अब जो कोई बच्चा सोचेगा कि फंक्शन में क्या पढ़ेंगे सर, है ना, कोई बच्चा सोचे कि सर कि इतना सारा ट्रिग्नोमेट्री में अभी पढ़ाई हो रहा है, फिर से फंक्शन में क्या पढ़ा देंगे, ठीक है। देखिए एक सवाल दिखा दे रहे हैं ना, टेंशन नहीं लेना, देख लीजिए, ताकि ये न लगे कि कभी हो जाए गलतफहमी हो जाए कि नहीं हम बहुत जानते हैं, सर पढ़ा दिए तो कोई बात नहीं। कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर कितना है भैया, है 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स ये नहीं समझ में आएगा, ये क्वेश्चन को नहीं समझना, बस हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको फंक्शन में क्या सोचना है, क्या समझना है, उसके लिए। ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा, हम मान के चल रहे, अगर समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। ऐसे तो वैसा कुछ नया भी नहीं बताने वाले हैं, वही चीज जो आप पढ़े हैं वही बताने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा, आपको कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है यार, कहता है फाइंड द, चलो ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स वेयर एफ एक्स इज मैक्सिमम, एफ एक्स का देखिए, वाह रे वाह, अब आपसे उल्टा पूछ रहा, पहले तो कोई एक्सप्रेशन देता था और आप क्या करते थे, उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते थे। अब वो नहीं कह रहा, अब वो कह रहा है कि एक्स का वैल्यू बताओ कि कहां पर वो एफ एक्स मैक्सिमम, देख रहे हैं ना कि एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एफ एक्स इज मैक्सिमम, ठीक। अब जो आप पढ़े हैं, जितना पढ़े हैं उसके ज्ञान से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। चलिए हम क्या कहते लिखते हैं कि 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, यहां क्या बच गया, साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया, साइन एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को कैसे लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है कि साइन एक्स बाई 2 √2 से डिवाइड करते थे, ध्यान दीजिएगा, कॉस एक्स बाई 2 को √2 से डिवाइड करते थे और √2 से गुना करते थे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ए कितना है यहाँ, ए कॉस एक्स बाई 2 में कितना गुना है, 1। अरे भैया ये एंगल है, इसको ये मत समझ लेना, ये x बाई 2 ऐसे है, एंगल है, बटा 2 नहीं है वो, ये और ये बराबर नहीं होता है, ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। कितना बच्चा लोग को यही नहीं पता चलता, बहुत सारी बातें सीख लेता है, इसी में कंफ्यूज रहता है, ठीक है। हाँ कुछ होते हैं दुनिया में। तो 1 और 1 हो गया, अब √2 से गुना कर दिए, डिवाइड कर दिए, यही नहीं करते थे जब हम डिराइव करते थे फॉर्मूला। तो चलो अब क्या लिखेगा, ये देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये √2 इंटू 1 बाई √2, ध्यान देना, साइन एक्स 1 बाई √2 साइन एक्स प्लस 1 बाई √2 कॉस एक्स बाई 2, 1 बाई √2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। ये करते थे, कॉस वाला के साथ कॉस का फॉर्मूला सोचते थे, कॉस 45 का मान 1 बाई √2 होता है, ये अगर नहीं पता रहता तो इसको कॉस अल्फा मानते, इसको
साइन अल्फा मानते हैं, मान लो, लिख लो, इस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस रूट टू इज साइन पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स बाई 2 और प्लस कॉस पाई बाय 4 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक, ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है जरा याद कीजिए आप लोग, प्लस साइन स्क्वायर एक्स और रूट 2, और ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, अरे यार ये तो भूलना, 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू साइन स्क्वायर, ये आसान है इसीलिए छोड़ दिए थे। ठीक, ये प्लस में है तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस और बराबर 3 प्लस। ठीक, सही है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 2 और कॉस एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई माइनस किसका, माइनस पाई बाई 4, इसी का फॉर्मूला ये लिखा हुआ आया बस समझ में। ठीक, अब देखिएगा, तो 3 प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स और ये हो गया रूट 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 4। ठीक, साइन स्क्वायर एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1, कहां पर, पाई बाई 2 पर। तो देखिए सबका एक्सप्रेशन, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कहां होता है, 0 पर, कहां पर, 0 पर। तो अगर यहां 0 आ जाए तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा इसका, अगर यहां पाई बाई 2, अगर ये पाई बाई 2 आ जाए तो साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 आता है, तो x बराबर पाई बाई 2 तो हमको सामने नजर आ रहा है। ठीक, तो पाई बाई 2 रख दो, बस वही आंसर, कौन, पाई बाई 2, तो रख दो। 3 देखना ध्यान से, चेक करना पड़ेगा, तो लिखेंगे एफ एक्स इज मैक्सिमम एट, कितना हो जाएगा, देखो ना ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक्स का मैक्सिमम वैल्यू, ये सब बताए हैं भैया, ऐसे मत तुम लोग देखा करोगे जैसे लग रहा है ना कि ये। ठीक, और कॉस एक्स बाई 2, कॉस का भी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से, -1 से 1, कब, जब x 0 होगा तब 1, और -1 कब होता है, कॉस पाई का मान -1 होता है, बहुत सारा, कॉस 2n + 1 पाई का मान -1 होता है। अभी तुरंत हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में सीखने वाले हैं, ऐसे आप लोग को तो ग्राफ में भी बताया ना कि cos 3 पाई बाई 2 का मान -1 होता है, सब सिखाए हैं आप लोग को, देखिए थोड़ा ध्यान से, ठीक है, लेकिन फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में सिखा देंगे अगर जो कुछ बचा उचा होगा। अब देखिए, तो ये क्या कहाँ पर आ रहा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे सोच रहे हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और कॉस का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। अगर कोई ऐसा फंक्शन कोई ऐसा x का वैल्यू आ जाए जहां पर ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, तो आप सिंपल क्या सोचिएगा, साइन स्क्वायर एक्स। देखिए, और एक बात यहां पर नोट करने वाली बात है, दिमाग में लिखने वाली बात, कि ऐसा ही काम आपको इसका, देखिए ध्यान से, इसका डोमेन माने x का वैल्यू, तो x का वैल्यू देख करके हम fx का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी करेंगे। अब नया आने वाला बुलावा तो आ ही गया, a cos x प्लस b sin x में जब हम लोग tan अल्फा का मान निकालते थे और लिखते थे कि अल्फा बराबर tan इनवर्स b बाई ए, वहीं पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का शुरुआत हो चुका है। तो हम लोग इनवर्स ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे कब, 12th में, ठीक है ना, 12th में मैं बताऊंगा उसको, ठीक है, पूरे डिटेल में, ठीक, तत्काल। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे कैसे जरूरत, इसका मतलब है कि रेंज का क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी यूज आ जाएगा। देखो सिंपल है ना, आप जैसा ही देख रहे हैं कि रेंज के क्वेश्चन में tan इनवर्स का एंट्री, इसका मतलब ITF का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ITF। तो ITF किस में आ जाएगा, रेंज में। ठीक, चलिए अब वो बात हटाइए, तो x का वैल्यू देख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, 90 पर, तो 1। अगर यहाँ पर पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 4 ये भी हो जाएगा, तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 0। तो देखिए ये थोड़ा आसान था इसीलिए यहाँ पर लिख दिया ना, तो लिखेंगे कि ये कितना हो जाएगा, हमको अनुभव से पता चल गया कि fx इज मैक्सिमम, अनुभव से हम लोग जो पढ़े हैं, जो ज्ञान पाए हैं अभी तक,
एट एक्स बराबर पाई बाई 2, है ना। हम क्या बोले, ये लाइन सुन लीजिएगा फिर से, क्या बोले कि जो साइन स्क्वायर थीटा है इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और कॉस का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, लेकिन साइन स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होता है, 1 पाई बाई 2 पे। अगर हम लोग 0 से पाई बाई 2 की बात करें तो पाई बाई 2 पे, और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 0 पे, तो यहाँ पाई बाई 2 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा और पाई बाई 2 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो दोनों काम हो गया। लेकिन और कोई बच्चा सोचेगा सर 3 पाई बाई 2 लीजिएगा, तो ये 0 नहीं हो पाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। आया बस सुन, तो 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू, ये 0 होगा, फिर इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ज़्यादा मत सोचिए, ऐसा ही देखिए, ये हीट एंड ट्राई वाला था कि बस x बराबर 90 रख दीजिएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा। बस क्या सोचना है कि ऐसा x का वैल्यू चूज करें जहां पर साइन स्क्वायर मैक्सिमम हो जाए और कॉस भी मैक्सिमम हो जाए। साइन स्क्वायर को मैक्सिमम होने के लिए x बराबर पाई बाई 2 चाहिए, और जब हम x बराबर पाई बाई 2 चूज किए तो ये भी कॉस 0 हो गया, तो ये भी मैक्सिमम हो गया ये क्वांटिटी। अब सुन, ऐसे सोचना रहता है, इस लेवल तक भी सोचना पड़ जाएगा, और अभी तो आगे भी बहुत चीज सीखना है, ठीक है। तो ये था आपका, खत्म हो गया, ठीक है। ये था आपका a cos x प्लस b sin x पर जो सवाल बने थे, किस पे, a cos, देखो बताते देखिए कहां पर है ना, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना था, माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका प्लस मैक्सिमम वैल्यू ये इसका यूज यहां पर, मात्र इतना सा यूज करने के लिए, और उसके बाद क्वेश्चन को कैसे कॉम्प्लिकेट कहां पर कर देगा कहना मुश्किल है। लेकिन आपको जैसे जैसे पढ़ाते हम जाएंगे, अनुभव बढ़ता जाएगा, और कैसे एग्जामिनर सोचता है, सवाल बनाता है, कैसे क्या सोचेगा, आपको कम से कम 95% आपको सोचवा देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब लिखिएगा फिर से पार्ट 2, हो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, हाँ आप लोग यहां पर ब्रेक ले लीजिएगा, ठीक है। यहां पर चाय पानी अपना पी लेना, तब अगला क्लास, अगला जो ये अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वो करना, ठीक है। हाँ, अरे हमारा तो है ना कि आप लोग को जितना जल्द पढ़ा दें यूट्यूब पर आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो और आप लोग जब भी वीडियो पहुंचे तो खूब कमेंट करना ना, ताकि मज़ा आ जाए, हमको भी लगे कि बच्चा कोई तो मेरा बच्चा है ना। जैसे क्योंकि अभी एकदम शुरुआत ही किए हैं तो बच्चे कनेक्ट धीरे धीरे होंगे, ठीक है। हाँ, खराब अगर आपको कहीं पर भी लगे तो आप जितना जैसा भी आप कमेंट चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम उसको चैलेंज के रूप में लेंगे। जाहिर सी बात है, आपको अपनी भावना प्रकट करने का, वही महात्मा बुद्ध का वाली बात है ना। आपको पता है कि जैसे महात्मा बुद्ध के पास क्या हुआ ना कि एक आदमी गया, बंदा गया, उनके मुंह पे थूक दिया डायरेक्ट। तो महात्मा बुद्ध, उनका जो शिष्य लोग था, महात्मा बुद्ध को देख के सोचा एक सलाह कि कैसे महात्मा जी पर थूक दिया, है ना, महात्मा बुद्ध पे थूक दिया। और गुस्सा नहीं आया उनको, गुस्सा आया तो वो थूक दिया और चला गया। तो फिर महात्मा जी से पूछा, बुद्ध जी से, कि ऐसा क्यों हुआ कि आप पे वो थूक दिया तो वो आप गुस्सा नहीं हुए। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि वो बोलने में असमर्थ होगा, इसलिए वो क्या किया, वो जो अपना जो कहना चाहता था वो थूक के माध्यम से हमको कहा। बेचारा कुछ गलत तो किया नहीं वो, ठीक है। तो बहुत अचंभित हुए उसके जवाब से। फिर दूसरा दिन आया, दूसरा दिन वही बंदा, देखो कि वो दूसरा दिन वो बंदा आया, रोते रोते उनके पैरों में गिर गया, ठीक है। तो फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आज भी फिर ये क्या कह रहा कि आज भी ये अपनी बातों को हमसे जो कहना चाहता है वो कह नहीं पा रहा। आया बात सुन, तो वो अपने थूक के माध्यम से थूक दिया। आया बात सुन। तो उसी तरह से आपकी गाली जो होते हैं कुछ शिक्षक या कुछ टीचर्स, जिनको बुरा भी लग सकता है, हम इंसान भी हैं, है ना, लेकिन खैर हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और आपके जो भी गाली भद्दे कमेंट
वो हमें थूक की तरह एक शिक्षक को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमको पता है ना, हम लोग पता होना चाहिए कि देखिए आप लोग, हम बहुत अच्छा पढ़ाएंगे तब भी आप गरिए कि साला का फलानुआ पढ़ावा हो रही है, ये भी कहिएगा। और अगर अच्छा बुरा पढ़ाएंगे तब तो गाली दोगे ही है। अच्छा ये टीचर लोग को पता ही नहीं, क्या सबको नहीं पता, लेकिन अब जो यंग जनरेशन में शिक्षक आ रहे हैं, जैसे हमारे वो सर हैं, कौन खान सर हो गए, और कौन A2 सर J2 सर हैं, हमको तो नहीं पता, वो मतलब कि कुछ वीडियो क्लिप आ जाता ना यूट्यूब पर, तो A2 सर हैं, फिर कौन है वो, हाँ फिर फिजिक्स वाला सर हैं, उनका नाम सुनते हैं, फिजिक्स वाला सर, वो तो स्ट्रगल करके आए हैं, तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो वो तो देखना, तो वो कुछ शिक्षक होते हैं वो बच्चे लोग के कमेंट पर नाराज हो जाते हैं, ठीक है, वो इसलिए नाराज हो जाते हैं कि उनका संस्कार अलाउ नहीं देता उनको ऐसी बातें सुनने का, ठीक है। आप हमारे वीडियो पर जितना कमेंट कर सकते हो, हाँ, लेकिन बशर्ते याद रखना ना कि देखो कमेंट तुम बुरा कर दोगे तो तुम ही ना बुरा होगे, मेरा क्या घंटा उखड़ेगा, कुछ नहीं, ठीक है। मैं तो आपको वही जैसे आज पढ़ा रहा हूँ वैसे कल पढ़ाऊंगा, ठीक। हाँ देखो बहुत बुलवाते हो तुम लोग। एक टाइप का और सवाल है जो तुम लोग को सिखा देना चाहते हैं, ठीक है ना, बहुत लालची किस्म के इंसान हैं भाई हम, इसलिए सिखा देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग पानी वानी पी लेना, उसके बाद ये रामकथा शुरू करना, ठीक है। देखो हम लिखने जा रहे हैं मैक्सिमम एंड, मैक्सिमम को शॉर्ट में ऐसे लिख रहे हैं ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग सीरीज सिग्मा है ना, साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x प्लस साइन 4x साइन 6x डॉट 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 साइन nx वो वाला सीखेंगे। तो पहले सिग्मा के बारे में जानेंगे, है ना, उसको कहते हैं कंटिन्यूड सम या कंटिन्यूड प्रोडक्ट, आया वो समझ में। तो प्रोडक्ट सीरीज देखेंगे, समेशन सीरीज देखेंगे, आया वो समझ में। तो देखेंगे पहले एक टॉपिक छोटा सा है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे देखो क्वाड्रेटिक में, देखो फिर से क्वाड्रेटिक माने इतना इंपॉर्टेंट है ही क्वाड्रेटिक। सोचो आप लोग जिसको इग्नोर करके छोड़ देते हो जी, या जिसको आसान समझते हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में हम कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे तुम देहाती शब्द में बोलेंगे, देसी शब्द में बोलेंगे, वैसे वैसे तुम लोग याद कर लेना, देखना ध्यान से। ए कॉमन कर लो सबसे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। नहीं ध्यान देना, क्या कहते हैं कि जो यहां रहता है एक्स का, ना होल स्क्वायर करने का हम मेथड बता रहे हैं, ठीक है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर, आप लोग जाके इंटीग्रेशन में भी आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना इंटीग्रेशन में, जो बच्चा बोर्ड का एग्जाम का भी अच्छा से तैयारी करेगा उसको यहाँ पर काम आएगा। सीबीएसई वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर एक्स का जो यहाँ लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिख दिए। जो इसके अंदर है उसको यहाँ 2 इंटू लिख दीजिए। जो इसके अंदर है 2 इंटू, हम इसको देखें नहीं ना। अब इसको जो बचा हुआ है उसको, जो बचा हुआ है एक्स के अलावा, एक्स तो यहाँ आ ही गया, जो बचा हुआ है b बाई ए उसको इस तरह से सजाइए ताकि वो यही आ जाए। जैसे देखिए b बाई 2a, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या होगा, जैसे 2 से 2 कट गया तो देखिए तो b बाई ए एक्स यही ना आएगा, है ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ होल स्क्वायर किए उसको 2 इंटू इतना लिख दो, ठीक। अब जो बचा हुआ है उसको यहाँ 2 इंटू एक्स, जो बचा हुआ है उसको 2 से भाग कर दो सीधा, कितना कर दिए b से 2a। और जो यहाँ पर आया, जो तुम यहाँ पर लिखे उसको यहाँ पर लिख दो b प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ये सब अपने से बोल बोल करके लिखना, ठीक है ना। तो देखना फिर अब बाद में जब तुम करेगा ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो माइनस b बाई 2a का, अब जोड़े अपने से हो तो घटाओ भी अपने से, और प्लस c बाई a, ठीक। आया बस समझ में। क्या किए, a कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर
b बाई ए, जो यहाँ x लिखे 2 इंटू एक्स, जैसे देखना ये समझा दे रहे हैं, पहले इसको कर लेते हैं तब, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया कि x जो x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और b बाई 2a, इसलिए ताकि कट छट के क्या हो जाए, ये यही रहे। अब यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर है उसको यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिए और जो यहाँ पर है उसको घटा दिए, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं था, अपने से ना इंट्रोड्यूस किए हैं इसको, मतलब अपने से ना लाए हैं इसको, यहाँ पर अपने से लाए हो, जोड़े हो तो अपने से घटा दो, बात खत्म, ठीक। अब जोड़ दिया, अब इसको लिख दो a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। देखो तो यही लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस 2ab है ना, b की जगह b बाई 2a है, और प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर यही ना है, ये इतने का होल स्क्वायर लिखा हुआ। और अब ध्यान देना, ये जो a है ये, और इसको सोल्व करेगा, माइनस कितना हो जाएगा, और ये प्लस माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर और प्लस c बाई ए, प्लस c बाई ए। अब इसको कर दो, लिखना ये ऐसे है ना, इसका ठीक है, करली ब्रैकेट ना, ये सब अंदर है, अंदर जो भी काम क्रिया हो रहा है इसको लिख लो कितना, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अच्छा, अब हम a को अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब अंदर गुना ले जा रहे हैं, ठीक। तो कितना हो जाएगा भाई, गुना हो जाएगा इसमें, तो माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इंटू ए प्लस सी बाई ए इंटू ए, तो ए से ए खत्म और ए से ए खत्म, तो कितना हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बाई 4a और प्लस c, ठीक है। अब सोल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बाई 4a, ठीक। अब देखिए तो क्या हो गया, यही काम करना है, बस इतना ही करना, ठीक। अभी हम ज़्यादा नहीं बताने जा रहे हैं, ठीक, इतना ही करना है, इतना, फिर इसके आगे वाला क्वाड्रेटिक में बताएंगे। बस हम क्या किए हैं, बस इतना ही किए हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ठीक, नहीं समझ में आया मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल से, जैसे पहला एग्जाम्पल है, जैसे पहला एग्जाम्पल है क्या, एग्जाम्पल नंबर 1। आप लोग 10th में भी क्वाड्रेटिक को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सीखते होंगे, देखिएगा, जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, तो ये तो आसान हो जाएगा ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, ओके, 2 इंटू, देखिए एक्स स्क्वायर जो यहाँ लिखे उसको 2 इंटू एक्स, जो बाद बाकी बचा उसको 2 से भागा कर देना, तो 4 को 2 से भागा दीजिएगा तो 2 ही आ जाएगा, तो 2 इंटू 2, और जो यहाँ लिखे उसका होल स्क्वायर अपने से घटा दीजिए प्लस 7। देख रहे हैं ना क्या किए, एक्स स्क्वायर, जो 2 इंटू एक्स, जो बचा था 4 को एक्स के साथ जो गुना है उसको किससे भागा दे देंगे, 2 से, 4 को 2 से भागा देंगे तो 2, जो यहाँ लिखे उसका होल स्क्वायर, जो यहाँ होल स्क्वायर है वही घटा दीजिए, क्योंकि आप अपने से ला रहे हैं, तो 7 में से 4 गया 3, तो ये 4 दिखेगा, ये 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 एक्स स्क्वायर और प्लस 7 में से 4 गया 3, ये कितना हो गया, देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 हो गया, होल स्क्वायर में कन्वर्ट। अब बस तो यही काम बस करना है, बस इतना ही, ठीक, सही है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अब लाइट गया कट तो हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तब तक बाय बाय, टाटा।